नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे, समाचार संपादक। आइए आपको बताते हैं कि अमेठी थाना कोतवाली फर्जी एफआईआर का बन गया है घर। पवन कुमार द्विवेदी के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है और अरुण कुमार द्विवेदी जो इंस्पेक्टर अमेठी हैं, इनके द्वारा फर्जी एफआईआर किया जाता है। इनके पास कोई भी एप्लीकेशन या जो भी हो, कोई साक्ष्य नहीं है, ना ऑडियो, ना वीडियो, ना रिकॉर्डिंग। उसके बाद फर्जी एफआईआर हमारे खिलाफ कर दिया जाता है। धारा 384, 506 में एफआईआर किया गया है और 28 तारीख को हमको पता ही नहीं है कि हमारे खिलाफ एफआईआर है और दूसरे के माध्यम से हमको यह जानकारी होती है कि हमारे खिलाफ एफआईआर अमेठी में हो गया है। आप सोचिए कितना फर्जीवाड़ा अमेठी में हो रहा है। ये योगी आदित्यनाथ की ये जो सिपाही और पुलिस और कुछ चाटुकार हैं, ये जिनका ये सिस्टम है अमेठी में, किसके खिलाफ कब एफआईआर हो जाए कुछ पता नहीं। जिसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है उससे पूछने का इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अमेठी का जो हाल है वो यही है। और जिसने एफआईआर लिखवाया है पवन कुमार द्विवेदी, उसके बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके खिलाफ कोई भी थाना ऐसा होगा जहां उसके खिलाफ एफआईआर नहीं है। जो अपराधी है, अपराधी के जिसने एप्लीकेशन दिया, अपराधी के एप्लीकेशन पर तत्काल एफआईआर हो जाता है। जिसने कभी चीटी न मारा हो, जिसके खिलाफ 151 कभी नहीं हुआ हो, वो एफआईआर अमेठी थाने में मेरे खिलाफ, ये हमारे खिलाफ हो रहा है। ये आप देख लीजिए, 147, 323, 504, 506, 452, 294 पवन कुमार द्विवेदी के खिलाफ एप्लीकेशन है। ये जिनको लोग डीएम दुबे के नाम से भी जानते हैं, ये एफआईआर कॉपी है, देख लीजिए। 2022 में एफआईआर हुआ है और 0144 एफआईआर नंबर है। आप उठा के देखना चाहें तो आप देखिएगा। ऐसे भी अपराधी 2000 फिर इसमें 147, 435, 504, 504, 323, 427 इंस्पेक्टर की मिली भगत से फर्जी एफआईआर अमेठी में हुआ है। और मैं 3 तारीख को गौरीगंज डॉक्टर इलामारन के ऑफिस में मैं जाकर मैं भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा और हमें कुछ होता है तो ये समय से जिम्मेदार होंगे शासन प्रशासन। इनको भी मालूम नहीं, सब मालूम हो जाएगा। और आप देखिए 147, 435, 504, 506, 323, 400 अभी तक इनके ऊपर गुंडा माफिया जो है एक्ट में कार्रवाई क्यों नहीं की गई और ऐसे अपराधी को जिला से क्यों बाहर नहीं किया गया? क्योंकि ये अरुण द्विवेदी हैं, वो पवन द्विवेदी हैं, चोर मौसिया जो है ये भाई हैं। अब आप देखिए क्या हाल है इनकी। 2022 में फिर एफआईआर हुआ अमेठी थाने में, 147, 323, 325, 504, 506 एफआईआर नंबर 3। 2021 में एफआईआर 379, 504, 506, 353 धारा 3, 2, 21, 4 इतने में एफआईआर हुआ है। ये 4 अभी पीपरपुर गौरीगंज का एफआईआर मेरे पास नहीं है, शाम तक मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि कितना एक फर्जी कैंडिडेट के एफआईआर पर एफआईआर किया जा रहा है इंस्पेक्टर अमेठी के द्वारा। 4 एफआईआर है और टोटल जो इनके ऊपर है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। कितने जो है जो धारा में एफआईआर हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 471, 474, 219, 419, 420, 467, 400 जो है 400, 294, 147, 323, 504, 504, 400 एक लाइन से आप लोग देख लीजिए। इतनी धारा में एफआईआर है कि मैं जो है इसके बारे में जानकारी जो है मैं कैसे दूं। यही इंस्पेक्टर अमेठी अरुण द्विवेदी थे। थाना कोतवाली से मात्र 300 मीटर पर शुक्ला का इनकाउंटर होता है और शुक्ला के पिताजी राजेश शुक्ला, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि दीपक यादव के द्वारा मेरा जो ये इनकाउंटर हुआ है, वो सिपाही है, वो पुलिस है जिसने मेरे बेटे को मारा है। माता भी चिल्ला रही, पिता भी चिल्ला रहा, उसका भाई भी चिल्ला रहा।
लेकिन चार्जशीट भेजी गई जिसमें दीपक यादव को साफ साफ निकाल करके फेंक दिया गया बाहर और जो अपराधी नहीं था उसको फंसा दिया गया। ये अमेठी पुलिस है, इंस्पेक्टर द्विवेदी का कारनामा। अभी तक नहीं बोला लेकिन मैं सब बोलूंगा और सब बताऊंगा। सब फर्जी FIR होता है और इसकी जांच होनी चाहिए, तब आपको मालूम होगा। एक समाचार संपादक के खिलाफ लिखने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि कोई साक्ष्य है? आपने हमसे नहीं पूछा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है? और जिस दिन का FIR है वो आए और CCTV फुटेज निकाल के देखें। और एप्लीकेशन में ये नहीं लिखा कितने टाइम हमने कहां पर ये घटना हुई है। और फालतू का FIR हमारे खिलाफ किया जा रहा है, हमारे संज्ञान में नहीं। 304, 506 जिसने कभी विवाद न किया हो, भूल के कभी 151 न हुआ हो, तत्काल उसके खिलाफ FIR हो जाता है। ये अमेठी है। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या यही इंस्पेक्टर है? इसके अलावा पूरे संसार में जो है वो पूरा वो हो गया है, इंस्पेक्टर ही नहीं है, खाली हो गया है। और एक भी जांच आज तक 506 में जान से मारने की धमकी विशाल अग्रहरी के द्वारा हमको की गई थी। हमने बार बार क्षेत्राधिकारी अमेठी से बात किया, इंस्पेक्टर से, सर 506 में क्या हुआ? आज तक इन लोगों ने यह जवाब नहीं दिया कि उसमें क्या हुआ, जिसमें कि 2 लोग मौके जो है मौजूद रहे और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है धमकी देते हुए। साक्ष्य के आधार पर FIR हुआ था लेकिन आज तक पता नहीं चला। सब लीपापोती की जा रही है भाजपा, ये भाजपा सरकार है। खुलकर मैं बोलता हूं, आवाज उठाता हूं। बाईपास अभी आपने देखा हुआ जो है, हमने बाईपास की जो भी अभी 5 साल नहीं पूरा हुआ, 4 महीने के अंदर बाईपास पूरा कहानी खत्म, पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ। हमने समाचार किया तो इंस्पेक्टर अमेठी के द्वारा चाय पर हमको कहा गया कि आइए। मौखिक उनके द्वारा यह कहा जाता है कि, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मौखिक यह कहा जाता है कि क्या कोई ट्विटर पे आपने भेजा है क्या? अरे मैं पत्रकार हूं, भेजूंगा क्या भेजूंगा? आप इंस्पेक्टर हो, आप थाना चलाओ, पत्रकारिता छोड़ दो आप। ये मेरा काम है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। और ये रिकॉर्डिंग रहती है सब मेरे पास, बिना साक्ष्य के मैं बात नहीं करता। आपको सत्ता की गुलामी करना है तो करो, हमसे नहीं हो पाएगा। मैं खबर पहले भी चलाता था, आज भी, और मैं चलाता रहूंगा। और आप फर्जी FIR जितना करना चाहें आप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यह बात शासन तक जानी चाहिए, सबको पता चले कि अमेठी में सारा FIR फर्जी हो रहा है, जिनका साक्ष्य इनके पास कोई नहीं है। जब मेरा FIR फर्जी इन्होंने लिखा है तो मैं कैसे, हमको कैसे ये हो कि जितना FIR हो रहा है इनके द्वारा जो है वो ठीक हो रहा है। फिलहाल आप लोग देखें, ज़्यादा लाइक करें और या भेज दें। और 3 तारीख से भूख हड़ताल पे मैं गौरीगंज डॉक्टर इलामारन के ऑफिस में मैं बैठने जा रहा हूं। हमें कुछ होता है तो ये जितने हैं शासन प्रशासन सब जिम्मेदार होंगे इसके। नमस्कार।